पुत्र पुष्कर सिंह धामी को इस प्रदेश का मुखिया बनाया है और मैं भी एक सैनिक हूँ और सैनिक का बेटा बनाया है। तो हम मिलजुल कर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर 2022 के बाद जनता पार्टी की सरकार। हमारे बहुत ऊर्जावान साथी हैं, संगठन में लंबा अच्छा अनुभव है काम करने का। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनका काम किया है और अभी हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ लिया, उनके सभी साथी सहयोगी मिलकर 2022 के चुनाव में पूरी पार्टी, पूरी सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जन जन उपयोगी योजनाएं हैं उन सब को ले जाने का काम जन जन तक लिया जाएंगे और पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजना को आगे ले जाने के साथ साथ 2022 को जो वर्तमान का बहुमत है उससे भी ज़्यादा अधिक सीटों से जीतेगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उत्तराखंड के नए सीएम की शपथ। 45 साल की धामी राज्य की सबसे युवा मुख्यमंत्री बने सतपाल समेत 11 मंत्रियों की पुरानी टीम ने भी शपथ ली। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई और शनिवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सहमति बनी थी। शपथ से पहले धामी मंच से उतरकर सतपाल महाराज से मिलने गए। सतपाल महाराज धामी को सीएम बनाने से नाराज भी बताए जा रहे थे। मुख्यमंत्री के बाद सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, बिशन सिंह, गणेश जोशी, रेखा आर्य और इन तमाम लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सभी विधायक पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन कभी मंत्री नहीं रहे। सीधे सीएम की कुर्सी संभालेंगे अब धामी। पिथौरागढ़ में जन्मे 45 साल के पुष्कर सिंह धामी राज्य के सबसे कम उम्र के सीएम, 2 बार के विधायक धामी कभी उत्तराखंड सरकार में मंत्री नहीं रहे, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री बनाना, क्या यह सही है? शनिवार को मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्य की सेवा का मौका दिया गया। वे पार्टी हाईकमान के शुक्रगुजार हैं। बहुमत के बावजूद लगा नेतृत्व की अस्थिरता से भी जूझ रही बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया था, लेकिन शपथ के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपना प्लान बताया कि वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के बीच काम करता रहा हूं, मुद्दों को अच्छी तरह मैं समझता हूं। कोरोना ने उनकी जिंदगी पर असर डाला है और हम उनके लिए हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। राज्य में खाली पदों पर नौजवानों को अपॉइंट करने की कोशिश अब की जाएगी, लेकिन यह भी कहा कि इसमें कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन राज्य में टूरिज्म और 4 धाम यात्रा फिर से शुरू करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये भी कहा धामी ने कि मेरी उम्र कम है, यहाँ पर कोई अनुभवी है। मेरी पार्टी के लिए जिसने मुझे मौका दिया, मेरा कर्तव्य है कि मैं नए और पुराने सदस्यों को एक साथ रखूं, पार्टी और राज्य के काम को आगे भी बढ़ाऊं। लेकिन पूरे घटनाक्रम को भी आप एक बार समझिए। शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर, डी पुरंदेश्वरी मौजूद थे। बैठक में तीरथ सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी का नाम प्रस्तावित किया। तो चलिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतोड़ी जी लाइव में बैठे हुए हैं। आरपी जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। आरपी जी, एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा,
सबसे युवा मुख्यमंत्री अब मिला उत्तराखंड को। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बेहतर काम होगा युवाओं के लिए, लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण ये समय होगा आने वाले विधानसभा चुनाव तक कि कैसे उत्तराखंड को और इस पूरे कार्यकाल को मैनेज किया जाए। रतूड़ी जी। देखिए मिश्रा जी, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला समझ लिया है और ये आज से नहीं है, जब से ये उत्तराखंड राज्य बना, जब अंतरिम सरकार भी बनी थी तब भी वो 6 महीने में नित्यानंद स्वामी के बाद भगत सिंह कोश्यारी ले आए थे। उसके बाद जब सत्ता में आए तो फिर साथ में फिर खंडूरी जी, फिर निशंक साहब, फिर खंडूरी जी। 20 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, 10 साल कांग्रेस के, 10 साल बीजेपी के। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और इन्होंने 8 मुख्यमंत्री दे दिए। तो ये इन्होंने इसको प्रयोगशाला बना रखा है, बजाय इसके कि जो इन्होंने 2017 में नारे दिए थे, जो लोगों को भरोसा दिया था कि डबल इंजन उत्तराखंड में विकास करेगा, तो विकास करने के बजाय तो केवल इसको प्रयोगशाला समझ करके काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ भी कैबिनेट था वो तीरथ सिंह जी के साथ भी था, और तीरथ सिंह जी के साथ जो कैबिनेट था वो आज भी धामी साहब के साथ है। तो क्या ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं? अगर त्रिवेंद्र सिंह जी नकारा थे, विफल थे, तो कैबिनेट में बाकी लोग सफल कैसे हुए? अगर तीरथ सिंह जी को ज्ञान नहीं था, क्या भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान नहीं था कि संवैधानिक संकट होगा? और संवैधानिक संकट कहाँ है? ये तो इन्होंने जबरदस्ती संवैधानिक संकट पैदा किया। सल्ट में चुनाव हुए तो वहां मुख्यमंत्री क्यों हिम्मत नहीं दिखा पाए? और दूसरा, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि न उत्तराखंड सरकार ने न मुख्यमंत्री ने कोई आवेदन ऐसा किया कि जो चुनाव करा जाए। गंगोत्री खाली था। तो सवाल इस बात का है कि केवल इनको नेता पैदा करने हैं, उत्तराखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं, उनके दुख दर्द से, उनके विकास से कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपके नेता प्रीतम सिंह जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने घाव पर मरहम की जगह नमक छिड़क दिया, बीजेपी ने उत्तराखंड में अस्थिरता फैलाने का काम किया, ये सब बयान किस तरफ, किस दिशा में? मरहम क्या होता है उत्तराखंड के लिए? मैं यही मिश्रा जी, यही तो कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी खराब थे तो उनकी कैबिनेट की जिम्मेदारी पूरी बनती है। कैबिनेट क्यों नहीं बदली? उत्तराखंड की जनता ने तो आपको भरोसा दिया, 57 विधायक दिए, आप पर ये भरोसा किया था कि आदरणीय मोदी साहब ने भी आकर के परेड ग्राउंड में बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी कि डबल इंजन दे दो, विकास ही विकास दिखाएंगे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आखिरी 4 वर्ष बाद जो है, जब चुनाव की तैयारी होती है, कोरोना काल था, तो आपने मुख्यमंत्री को बदल दिया? क्या कारण था? और अगर वो नकारा थे तो कैबिनेट की पूरी जिम्मेदारी शासन की क्यों नहीं थी? आपने तीरथ सिंह रावत जी को लाए, क्या केंद्रीय नेतृत्व को पता नहीं? जब आपको 57 विधायक दिए थे तो आप 57 में से कोई योग्य आदमी नहीं था जो आप लोकसभा सदस्य को ले आए, और फिर आपने उत्तराखंड को फिर संकट में डाल दिया, फिर एक नया मुख्यमंत्री पैदा किया। क्या ये नेताओं को पैदा करने की धरती है क्या? क्या यहाँ प्रयोगशाला चलेगा, या आप विकास के प्रति जागरूक है? अरे दूसरी लहर से अभी हम निपटे हैं, तीसरी लहर का भय वैज्ञानिक दिखा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त दिगंबर सिंह नेगी वरिष्ठ नेता बीजेपी के जुड़ गए। दिगंबर जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद पानी जी। दिगंबर जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम किया। प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पिछले 4 महीनों में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं उत्तराखंड का, इसको लेकर विपक्ष बहुत अधिक हावी है। आज के दिन नए मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले ली है। दिगंबर जी, हमारे कांग्रेस के विद्वान साथी डॉक्टर रतुड़ी जी की पीड़ा बहुत स्वाभाविक है, और जो घर उजड़ चुका हो उसको दूसरे का 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला ऊपर को बढ़ता हुआ घर जो है हमेशा दुख देता है, दर्द देता है। और यही कारण है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की प्रगतिशील सोच
जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में 4 धाम यात्रा, कोई भी बाहर का भी कोई आदमी इस प्रदेश की धरती में कदम रखता है, हरिद्वार में रखता है, ऋषिकेश में रखता है, देहरादून एयरपोर्ट उतरता है, तो चौड़ी चमाचम सड़कों से जब वो गुजरते हैं तो वो बोलते हैं कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। जब वो वर्षों से प्रतीक्षारत कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पे ऋषिकेश में बड़ा सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन बनते देखता है, ब्यास में रेलवे स्टेशन बनते देखता है, मलेथा में बस रेलवे स्टेशन बनते हुए देखता है, तो उसकी आंखें चुधिया जाती है। उसको विश्वास नहीं होता है कि वो उत्तराखंड में घूम रहा है या किसी विकसित देश में घूम रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की जो प्रगतिशील सोच है, उसकी कार्य प्रणाली है, वो उसकी आंखों में चुभती है, क्योंकि उनका कुनबा उजड़ा हुआ है। पिछले 10 दिन से ना तो ये नेता प्रतिपक्ष तय कर पा रहे हैं, 10 आदमी मिलकर के नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं, ठीक है। और कभी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की बात होती है, कभी नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में वहाँ 10 दिन से लोग दिल्ली में बैठे हैं पर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है दिगंबर जी, ले लेते हैं रतूड़ी जी से सवाल। रतूड़ी जी, जिसके घर में खुद ही आग लगी है वो दूसरे के घर में क्यों झाग रहा है? पहले आप अपने घर की आग बुझाइए। बीजेपी का कहना है आपके पार्टी में खुद ही घमासान मचा हुआ है, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन सीएम का चेहरा होगा। हालांकि ये कहा तो जा रहा है कि पंजाब में जो जिम्मेदारी दी गई है हरीश रावत को, अब उन जिम्मेदारियों से हटाकर ताकि वो फोकस कर सकें कि उनका ध्यान उत्तराखंड पर रहे, लेकिन हलचल दिखाई दे रही है अंदर खाने में। रतूड़ी जी देखिए मिश्रा जी, अभी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं नेगी साहब, ये अपनी कमियों को बताने में थोड़ा गुरेज करेंगे, क्योंकि इनको भी बीजेपी में रहना है, बाहर का रास्ता नहीं देखना है, तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है बेचारों की। सवाल उन्होंने जो प्रश्न था, जो आपका डिबेट का प्रश्न है, उस पर उन्होंने नहीं बोला, टोटली कांग्रेस पर बोलने का काम किया। सवाल यह है कि जब नया चेहरा आपको लाना ही था, तो आप जब तीरथ सिंह जी को लाए थे तो आपने धामी पर ही क्यों नहीं विश्वास व्यक्त किया? आप धामी साहब को ले आते तो ये संकट आपने दिया हमको, ये संकट तो उत्तराखंड में पैदा ना होता। क्या वजह थी कि आपने आज धामी पर तो भरोसा किया, युवा चेहरे पे भरोसा किया, तो तब क्यों नहीं किया 3 महीने पहले? सवाल हमारे क्योंकि अभी इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष हमारी थी, उनके देहांत हुआ 25 तारीख उनकी 13वीं हुई, और उतावले तो भाजपा के लोग हैं, हो जाएगा अभी 13वीं में, अभी कितने दिन निपटे हैं, इतना जल्दीबाजी नहीं होती। हम 10 लोग, आपके 10 लोग दिल्ली में 10 दिन से डेरा डाले क्यों बैठे हैं? नहीं देखो, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर पार्टी का है। आपके मुख्यमंत्री तो 3 दिन बेचारे मिलने का समय नहीं दिया, तो अब हम क्या करें कि वो क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है, 10 दिन में निर्णय नहीं हो पा रहा है। देखिए आज 11वां दिन हो गया। नेगी साहब, देखिए जिम्मेदारी सरकार की है, कोई नेता प्रतिपक्ष का कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं। सत्र होगा तो उस दिन हम बता देंगे ना कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन है। उस दिन आज हमारा अध्यक्ष है, अध्यक्ष की भूमिका जो विपक्ष की पार्टी के रूप में होनी चाहिए वो निभा रहे हैं। जब सदन होगा आपको नेता प्रतिपक्ष भी देंगे, सदन में आपको कटघरे में भी खड़े करेंगे। आज जल्दी भी नेता प्रतिपक्ष और सरकार व्यवस्थापक है। अरे भाई, सरकार नहीं बनेगी, नेता प्रतिपक्ष का तत्कालिक कोई ऐसा काम नहीं है जिससे चिंता करनी हो। दिगंबर जी, एक सवाल आपसे यह है मेरा, आखिर पुष्कर सिंह धामी क्यों? क्या आरएसएस से उनकी नजदीकियां हैं इसलिए, कोश्यारी जी के करीबी हैं इसलिए, युवा चेहरा है इसलिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं वोटरों को लुभा पाएंगे अधिक से अधिक? वजह क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व को पूरे देश में विकसित करना चाहती है। और आपने देखा हो केवल यहीं पर नहीं, उत्तराखंड में नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल युवा नौजवान को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी यह प्रयोग महाराष्ट्र में कर चुकी है। और युवाओं को, उत्तराखंड क्योंकि युवा प्रदेश है, यहाँ पर युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है,
तो उन युवाओं को नेतृत्व देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि एक ऊर्जावान युवा व्यक्ति को जो कि कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सके, इसके लिए उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रतूड़ी जी, क्या इसीलिए आप लोग थोड़े खौफ में हैं क्या कि हरीश रावत अगर चुनावी मैदान में रहते हैं, एक तरफ धामी जी रहते हैं, तो धामी के पक्ष में कहीं युवा वोटर अधिक ना चले जाएं, क्योंकि इस वक्त युवाओं का प्रभाव है पूरे देश भर में। युवा तो धामी साहब 2017 में भी थे, आज तो और थोड़ी उम्र बढ़ गई होगी, तो 2017 में क्या ऐसी फडणवीस की बात कर रहे हैं, तो 2017 में क्यों नहीं युवा को बागडोर दे दी थी भाई। ये आज तीसरे मुख्यमंत्री के, ये 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बनाना युवा, ये सोच चुनाव समय पे क्यों याद आई। अरे आपको विकास चाहिए, युवा चाहिए। युवा, अगर आप युवाओं का चेहरा देते हैं तो रोजगार दीजिए ना युवाओं को। युवा तो उत्तराखंड का सड़क पे है, युवा आपके साथ खड़ा कहाँ है। युवा आज रोजगार मांग रहा है। नहीं रतूड़ी जी, वही तो मैं कह रहा हूं, तो युवा को रतूड़ी जी वही तो मैं कह रहा हूं, क्या पता चुनाव के पहले बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया हो कि कैसे युवा वोटरों को लुभाना है। हो सकता है नौकरियां भी मिल जाए तमाम युवाओं को। युवाओं का बोलिए रतूड़ी जी। मैं ये कह रहा हूं कि युवा चेहरा देने से जो 4.5 साल इन्होंने जो हमको घाव दिए, हमारा जो प्रवासी भाई आया था पहली, जब कोरोना का पहले लहर चली तो उसने सोचा उत्तराखंड जाएंगे, डबल इंजन शायद तेल अब डल गया होगा, चार्ज हो जाएगा, स्टार्ट होगा, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। उन लोगों को आखिर वापस जाना पड़ा, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। आप युवा चेहरा आप ठगने का काम मत कीजिए महाराज। आपने 2014 में रोजगार के नाम पर 15 लाख के नाम पर देश को बहुत ठग दिया। अब लोग ठगी में आने वाले नहीं है, अब लोग समझदार हो चुके हैं। बार बार नहीं ठग गए, एक बार ठग लेता है, बार बार ठगी नहीं हो सकती, बार बार ठगना बड़ा मुश्किल है। अब युवा चेहरा अगर समझती तो तीरथ सिंह जी के समय पर ले आते या 2017 में ले आते तो हम भी कहते हैं हाँ युवाओं को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव वर्ष में अब भारतीय जनता पार्टी जितनी कोशिश कर ले, अब कोई ठगने में आने वाला उत्तराखंड का नौजवान या उत्तराखंड की जनता नहीं है। लोगों ने बड़ी त्रासदी देखी है इस कोरोना काल में। किसी को सांप ने काटा, किसी को बकरी के साथ क्वारंटीन सेंटर में बांधा रखा। ये इनके हाल से त्रासदी जानती है कि गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए कैसे मारे फिर रहे थे, बेड के लिए अस्पतालों के आगे लोग कैसे मारे फिर रहे थे, सब जानती है जनता, उत्तराखंड की जनता है। चलिए ठीक है, इन्हीं चुनौतियों पर बात कर लेते हैं। रतूड़ी जी बताइए, दिगंबर जी, जो इस समय राज्य में तमाम चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे धामी जी? क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था उत्तराखंड वासी ये पूछ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो संवैधानिक संकट आया जिस कारण इस्तीफा देना पड़ा तीरथ सिंह रावत को, आने वाले समय में यही हाल धामी जी का ना हो जाए, कोई राजनीतिक संकट आ जाए फिर से बीजेपी पर और कोई नया चेहरा मिल जाए चुनाव से पहले, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रगतिशील सोच की और कार्य प्रणाली वाली पार्टी है और इसीलिए तीरथ सिंह रावत जी ने पद त्यागने से पहले प्रदेश की जनता और विशेषकर नौजवानों को संदेश दिया था अपनी प्रेस के द्वारा कि वे 2000 नियुक्तियां निकाल रहे हैं, ये भर्ती प्रक्रिया उन्होंने आरंभ की। वो सीधे उत्तराखंड के बेरोजगार हमारे युवा साथियों के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनके परिवार की उनके प्रति जो आशाएं और विश्वास और जो उनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं उनके भविष्य को लेकर के, उन सभी माँ बाप और नौजवानों के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारें, वर्तमान सरकार इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार प्रदान करने के लिए, इस प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस 6 महीने के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी 10,000 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न पदों में पदस्थापित करेगी, उनको नियुक्ति प्रदान। नहीं दिगंबर जी, इन 6 महीनों में ही क्यों, पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या वोटरों को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए
इसी 6 महीनों में क्यों सर? पहले भी तो किया जा सकता था और तमाम मुख्यमंत्री भी ये कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु आप इस बात को भी देखते हैं कि इस प्रदेश का जो ढांचा है, सरकारी ढांचा, वो कांग्रेस ने इतना बिगाड़ दिया है, इतनी सारे पद जो है अपने भाई भतीजों को संविदा में भरा है कि जैसे ही कोई नियुक्ति निकलती है वैसे ही कोई ना कोई दूसरा आदमी कोर्ट पहुंच जाता है। चाहे आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती रही हो, या उससे ITI के टीचर्स की भर्ती रही हो, या इसकी हमारे ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती रही हो, हर भर्ती को कोर्ट में इसलिए चुनौती मिली क्योंकि कांग्रेस ने जो अनियोजित तरीके से भाई भतीजों को भर करके नौकरी नहीं, लेकिन दिगंबर जी कांग्रेस ने पहले बिगाड़ा। 4 साल बहुत वक्त होता है। जब एक बार फिर से लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पर, तब आप सुधार सकते थे। 4 साल बहुत है, इंतजार लोगों ने कर लिया। में तो 4 साल लग गए, इसी में तो 4 साल बर्बाद हो गए जो कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकलते। और आपको तो मालूम है, आम आदमी भी जानता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसा होता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ सरकारों को ही कोर्ट कचहरी में उलझा दिया। चलिए ठीक है, गलत नीतियों ने। रतूड़ी जी बताइए, आप लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि बीजेपी को कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते पड़ गए 4 साल पूरे। अभी आने वाले कोर्ट कचहरी का चक्कर अब पूरा हो जाएगा। देखिए मिश्रा जी, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कम से कम इन्होंने माना तो कि कांग्रेस ने रोजगार दिए थे। ये तो कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं कि जब शुरू में ही भाई भतीजे बने, केवल भाई भतीजे नहीं, आप भाई भतीजे उत्तराखंड वासी तो रहे होंगे, सिवाय किसी को रोजगार नहीं दिया आप लोगों ने। लेकिन साहब वो उत्तराखंड वासी थे कि नहीं है, जवाब ये दे दो। वासी तो बाकी मोहल्ले वाले, शहर वाले नहीं, उत्तराखंड वासी हैं। अरे भाई उत्तराखंड वासी हैं कि नहीं है वो? गांव वाले। आप चैनल पे कह दो, आप चैनल पे कह दो कि जिनको रोजगार दिया वो उत्तराखंड वासी नहीं थे। आप चैनल पे कह दो ये बात। सिर्फ उत्तराखंड वासी हैं। अरे भाई हमारे लिए तो सभी उत्तराखंड वासी हैं। अब आपकी नजर में केवल वासी नहीं है। नहीं, आपके नजर में तो केवल कच्चा बनियानधारी उत्तराखंडी है। कच्चा बनियानधारी उत्तराखंडी नहीं है, बाकी भी है। ठीक है, देखिए रतूड़ी जी, दिगंबर जी, इसी बहस में तो प्रदेश के युवा सर पिस रहे हैं सर। इस बहस के ही चक्कर में, इस बहस के पीछे वो रह जा रहे हैं कि नौकरी देगा कौन उन्हें, रोजगार उपलब्ध कौन कराएगा। चुनाव नजदीक आएंगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र में अक्षरों में लिखे होंगे कि आते ही आप लोगों को रोजगार मिलेगा। दिगंबर जी, आपने बोल तो दिया है कि आने वाले 1 सालों में केवल 6 महीनों के अंदर 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इंतजार रहेगा प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि आपने एक टीवी चैनल पर यह बोला है। वक्त कम है। दिगंबर जी, रतूड़ी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आज के दिन हमने जिक्र किया कि आखिर धामी जी ही क्यों, पुष्कर सिंह धामी पर ही विश्वास क्यों किया गया, क्या युवा चेहरे हैं इसलिए, या फिर RSS के करीबी हैं इसलिए, या फिर कोश्यारी जी के बेहद नजदीकी हैं इसलिए, सवाल तमाम है। लेकिन बीजेपी का यह कहना कि आने वाले 6 महीनों में महज 10,000 लोगों को उत्तराखंड में नौकरियां मिलेंगी, आने वाले 6 महीनों में विकास की बयार बहेगी। लेकिन यह उम्मीद लगाए बैठी है प्रदेश की जनता की, क्या यह वाकई में ऐसा होगा, या फिर जो बीत गया ठीक उसी तरह की तस्वीरें होंगी, या फिर चुनाव के पहले कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा। सवाल तमाम देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।